जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं कि जगन्नाथ मंदिर कैसे बना। कहते हैं महाभारत में, पुराणों में लिखा है कि एक बार भगवान विष्णु राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न देते हैं कि तुम मेरा एक मंदिर बनवाओ और उसमें वो मूर्ति स्थापित करो जो अभी नीलांचल पर्वत पे है और उसका नाम है नीलमाधव। तो राजा आदेश मानता है और वहाँ भेजना चाहता अपने सेवक को, लेकिन पता करता तो पता चलता कि वहाँ पे सबर कबीले के लोग रहते हैं जो अपने यहाँ किसी अनजान व्यक्ति को जल्दी से आने ही नहीं देते हैं। तो राजा अपने एक बहुत विद्वान व्यक्ति को, विद्यापति को वहाँ भेजते हैं कि भाई आप जाओ, उनका विश्वास जीतो और वो मूर्ति लेकर आओ। तो विद्यापति वहाँ जाते हैं, उनका विश्वास जीतते हैं, उस कबीले के मुखिया की बेटी से विवाह भी करते हैं और कहते हैं कि मुझे नीलमाधव का दर्शन करना है। तब तक उन्हें नीलमाधव का दर्शन भी नहीं कराया था। तो कबीले के सरदार ने तो मना किया, लेकिन उनकी बेटी ने कहा कि भाई ये तो अभी अपने ही हो गए हैं, इन्होंने तो मेरे से विवाह भी कर लिया, यहीं रहते हैं, तो इनको नीलमाधव के दर्शन क्यों नहीं कराएं। फिर पिता अपनी पुत्री की बात मानते हैं और उनको, विद्यापति को लेके जाते हैं नीलमाधव का दर्शन कराने। लेकिन उनकी आंख पे पट्टी बांध देते हैं कि ये ताकि दोबारा ना आ सके। तो क्या करते हैं विद्यापति, हाथ में या एक थैले में सरसों का दाने लेके जाते हैं, तो वो अपने उस रास्ते पे गिराते हुए चले जाते हैं। और वहाँ पे जब दर्शन करके आते हैं तो एकदम आनंदित हैं, खुश हैं। अभी रास्ता भी उनको समझ में आ गया कि जहाँ जहाँ सरसों गिरी हुई थी वहाँ सरसों के पौधे उग गए थे थोड़े दिन बाद। तो वो उस रास्ते से जाके नीलमाधव की मूर्ति चोरी कर लेते हैं और चोरी करके राजा को दे देते हैं। राजा मंदिर में तो स्थापित करते हैं, लेकिन इधर जो कबीले का मुखिया था वो बहुत दुखी होता, उनकी बेटी भी दुखी होती कि मैंने विश्वास किया और वो हमारे आराध्य को ही चुरा के ले गए, नीलमाधव को। राजा भी उनसे कहते कि भाई मैंने तो तुम्हें चुराने नहीं कहा था, मैंने तो तुम्हें विश्वास जीतने कहा था। इधर वो मुखिया बहुत दुखी है, तो जो नीलमाधव की प्रतिमा थी वो भगवान ने फिर डिसाइड किया कि नहीं, मैं उधर ही जाऊंगा, और वो उन्हीं के पास चले जाते हैं जो कबीले के सरदार थे, उनके पास ही। इधर राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न वापस देते हैं, आदेश देते हैं कि तुम मेरा भव्य मंदिर बनाओ, मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा। इसके बाद की बात हम कल करते हैं। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, सबका मंगल हो।